नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इको टेल्स पे। आज की कहानी का नाम है रिश्तों की अदला बदली। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में सुषमा देवी का बड़ा सा घर था। घर 2 मंजिले का था जिसमें उनका बेटा अमित, बहू रिया, छोटा बेटा अंकित और उनकी जेठानी मीना तथा देवरानी की कविता भी साथ रहती थी। सुषमा देवी अपनी सख्त परंपराओं और साफ सुथरे नियमों के लिए जानी जाती थी। सुबह 4 बजे उठकर पूजा करना, घर को चमकाना, रसोई में सब कुछ अनुशासन के साथ रखना, यह उनकी पहचान थी। रिया अभी नई नई बहू बनकर आई थी। शहर में पली बड़ी रिया को यह नियम थोड़ा ठीक नहीं लगता, लेकिन वह कोशिश करती सास को शिकायत का मौका ना दे। घर में मीना सबसे बुजुर्ग थी, उनका स्वभाव बहुत शांत था। वहीं कविता जो देवरानी थी, तेज तर्रार और हंसमुख थी। दोनों में कई बार नोकझोंक होती है, लेकिन परिवार के सामने एक दूसरे के साथ निभाती। रिया को लगता था कि इन दोनों के बीच में एक अनकही प्रतिस्पर्धा रहती है। कौन ज्यादा काम करती है, किसके पकवान की तारीफ ज्यादा होती है और किसका आभूषण अच्छा दिखता है। अमित एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। वह रिया से बहुत प्यार करता था और चाहता था कि रिया ज्यादा परेशान ना हो। कई बार वह रसोई के कामों में भी उसकी पसंद करता। यह बात सुषमा देवी को पसंद नहीं आती। अमित मर्दों का काम बाहर करते हैं, रसोई में घुसने की इजाजत केवल औरतों की होती है, वे डांट देती। लेकिन अमित मुस्कुरा करता, माँ, इज्जत काम से नहीं होता है लेकिन प्यार से बढ़ती है। सुषमा देवी ने अपने पति के जीते ही एक बड़ी जमीन खरीदी थी जो अब करोड़ों की हो चुकी थी। वह जमीन गांव में थी और अब उसका बिल्डर्स की नजर थी। एक दिन गांव में चिट्ठी आई कि जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। परिवार के सभी सदस्य बेचैन हो उठे। सवाल आया, आखिर हमारी जमीन किसके हिस्से में जाएगी। मीना ने कहा, ये जमीन तो हमारे पति के नाम पर होगी, क्यों बराबर का हक मिलना चाहिए। कविता बोली, हम छोटे हैं पर हक में नहीं, हिस्सेदारी में भी बराबर होगी। अमित और अंकद भी अलग राय देने लगे। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रसोई जहाँ पहले हंसी मजाक होता, अब खामोशी बन गई। रिया ने देखा कि यह जमीन का झगड़ा परिवार को तोड़ रहा है। उसने अपने पति से कहा, अगर सब आपस में लड़ेंगे तो बाहर अब आप वाले को मौका कौन दे। अगर सब आपस में लड़ेंगे तो बाहर वाले मौका ले लेंगे। हमें माँ और भाइयों का साथ लेना चाहिए। अमित को रिया की बात समझ में आई। रिया ने एक योजना बनाई। वह सबको बैठाकर, क्यों ना हम इस जमीन को बेचने के बजाय मिलकर सब कुछ बनाएं, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, इससे कुछ काम भी होगा वहाँ पे। कविता को वह विचार पसंद नहीं आया। उसने कहा, मुझे तो बस अपना पैसा चाहिए, चाहे जैसे हो। लेकिन मीना ने चुपचाप कहा, अगर यह परिवार बचा रहे तो मैं अपनी हिस्सेदारी छोड़ दूंगी। सुषमा देवी ने मीना को गले से लगाया। इस बीच एक बिल्डर ने कविता के गुप्त रूप में संपर्क किया। उसने कहा, अगर तुम हमारी जिम्मेदारी बेच दोगी और तुझसे दुगना पैसा देंगे। कविता लालच में पड़ गई और लगभग सौदा तय कर दिया। लेकिन बात यहाँ तक की नहीं थी। रिया ने तुरंत सबको यहाँ राजी बना दिया। अमित गुस्से में आकर बोला, कविता भाभी, अगर आपके पास पैसे के लिए परिवार भेज देंगी तो सबका क्या होगा।